हेलो। आज का रेसिपी है गार्लिक पेस्ट। एक्चुअली ये कोई रेसिपी तो नहीं है, बट ऐसा गार्लिक पेस्ट अगर आप बना के रखोगे घर पे तो आपका कुकिंग हो जाएगा बहुत ही आसान। एंड इसको आप 6 मंथ्स तक स्टोर करके रख सकते हो। सो वेलकम टू ड्रीम डिशेस बाय रिद्जी। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 5 मीडियम साइज़ का गार्लिक यानी कि लहसुन। आप कोई जितना मर्ज़ी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड कोशिश करना कि थोड़ा सा जो मीडियम टू बड़ा साइज़ का जो कलिया होता है ना, वैसा ही लहसुन लेना, तब तो फिर ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए। एंड मैंने ये सारे जो कलिया है उसको निकाल लिया है। एंड फिर मैं जो स्किन्स है उसको पील ऑफ कर रही हूँ। आप कोई भी प्रोसेस से कर सकते हो, आपके जो आसानी लगे आपको उस हिसाब से आप सारी स्किन्स को निकाल देना। ओके। एंड ऑब्वियसली जो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, जो लहसुन के कलिया, ये सब आप एकदम निकाल के फेंक देना। आप देख सकते हो ऐसे कलिया बिल्कुल भी मत देना, तो फिर ये पेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा एंड ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ओके। तो जो भी अच्छी तरह से जो एकदम साफ़ सुथरा है वही मैं ले रही हूँ। सारे फ्रेश लहसुन के कलिया मैंने ले लिया है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी थोड़ा सा भी पानी इस पे यूज़ नहीं करना है, ना तो साफ़ करते वक्त ना तो इसको ब्लेंड करते वक्त। ओके, क्योंकि पानी से ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने एक स्मॉल साइज़ का ब्लेंडिंग जार लिया है। तो आप अगर ज़्यादा लहसुन ले रहे हो तो फिर आप एक मीडियम साइज़ का ब्लेंडिंग जार ले लेना। तो इसको पहले हम 10 to 15 सेकेंड्स के लिए जस्ट ब्लेंड करेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये अभी जस्ट 10 सेकेंड से इसको ब्लेंड किया है मैंने। इस पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक यानी कि सॉल्ट। अगर आपके पास मेज़रिंग स्पून नहीं है तो आप घर पे जो छोटा स्पून रहता है उससे भी आप 1 स्पून भर के दे सकते हो। तो अगेन मैं नमक ऐड करने के बाद फिर से 10 to 15 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप देख सकते हो ये अभी 50% ऑलमोस्ट हो गया है पेस्ट। अगेन मैं ऐड करूँगी 1 स्पून नमक। ये छोटा स्पून मैंने ले लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो आप ऐसा कोई भी स्पून यूज़ कर सकते हो। एंड फिर से हम इसको 10 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट हो गया है, 95% हो गया है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ पेस्ट ऑलमोस्ट हो गया। तो इस टाइम पे हम फॉर द लास्ट टाइम और एक बार 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। एक्चुअली 3 बार 1-1 स्पून करके ही नमक ऐड करके आपको इसको ब्लेंड करना है। ये प्रोसेस फॉलो करके ही करना, एक साथ सारा नमक ऐड मत करना। तो अगेन मैं कर दे रही हूँ ये 10 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड। एंड अभी आप देख सकते हो एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको कोई भी एयरटाइट एंड क्लीन जो ग्लास का जार होता है उस पर रख सकते हो। एंड अगर चाहो तो इसको गार्लिक पेस्ट रखने से पहले थोड़ा धूप में और सुखा भी सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर पे ना रहे। ओके। तो सारे ये पेस्ट को मैं इस जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एंड इसको आप ऑलवेज़ फ्रीज़र में स्टोर करना। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना स्मूथ पेस्ट बन के आया है। एंड अब अभी जस्ट मैं ऐसे ही टाइट जो ग्लास के कंटेनर होता है उस पर रखती हूँ। एंड ऑब्वियसली इसको फ्रीज़र में यानी कि जहाँ पे आप बर्फ़ रखते हो वहाँ पे ही स्टोर करना है, क्योंकि अगर आप कहीं और जगह पे रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो गार्लिक पेस्ट हो गया तैयार। आप इसको बनाइए एंड कुकिंग को बहुत ही आसान कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच माय लवली फूडीज़, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं विद सम न्यू रेसिपी। तब तक के लिए टाटा।